भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया है मथुरा में, कंस के कारागार में। लेकिन भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से गोकुल में पधारे हैं नंद बाबा और मैया यशोदा के यहाँ। कल आप सबने सुना श्री वसुदेव जी महाराज प्रभु की माया के प्रभाव से भगवान को गोकुल छोड़ाए। गोकुल में मां यशोदा ने एक बेटी को जन्म दिया है। उस कन्या को वसुदेव जी महाराज उठा करके मथुरा लाए। माया का प्रभाव समाप्त हुआ। कंस आया, कन्या को पकड़ करके पत्थर पर पटका। पत्थर पर ना गिर करके वह कन्या आकाश में उड़ी। सिंह पर सवार होके अष्टभुजा फैला करके कहती है कि अरे मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला हो चुका है। और यहाँ गोकुल में जब पता चला कि यशोदा मैया के नंद बाबा के यहाँ एक पुत्र ने जन्म लिया है, तो गोकुल में बड़ा उत्साह है, बड़ा आनंद मनाया जा रहा है। नंद भवन में गोपियां पधारी हैं मैया यशोदा और नंद बाबा को बधाई देने के लिए। खूब नंदोत्सव मनाया गया। नंद बाबा के भवन में आनंदोत्सव मनाया गया। नंद बाबा ने भी खूब दान किया है। अन्नदान, द्रव्यदान, वस्त्रदान, गौदान इत्यादि सभी प्रकार के दान नंद बाबा के द्वारा किए गए हैं। आनंदोत्सव मनाया जा रहा है ब्रज में, नंदोत्सव। पुत्र हुआ है नंद भवन में यशोदा मैया के यहाँ, लेकिन उसका जो उत्सव है वो गोकुल के हर घर में मनाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है हर गोपी के यहाँ, हर ग्वाले के घर में लाला आ गया है। इतना उत्सव, हर घर को सजाया गया है, हर घर में आनंद मनाया जा रहा है, उत्सव मनाया जा रहा है, नंदोत्सव, आनंदोत्सव मनाया जा रहा है। सारी गोपियां मैया यशोदा को बधाई देने के लिए आई हैं, मैया को बधाई दे रही हैं, नंद बाबा को बधाई दे रही हैं। खूब खूब बधाई दे दे के, आशीर्वाद दे दे करके गोपियां जा रही हैं। बड़ा आनंद उत्सव है, बड़ा उत्साह है, उमंग है गोकुल में। लेकिन मथुरा में कंस अपने सिंहासन पर बड़ा दुखी होकर के बैठा है। तो कंस के मंत्री कंस से पूछते हैं कि महाराज इतने दुखी क्यों हैं आप?
कंस ने बताया कि मुझे मारने वाला हो चुका है, इसलिए मैं इतना दुखी हूं। मंत्री बोले, महाराज बस इतनी सी बात कि आपने उस कन्या के मुख से सुन लिया है कि अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भ, तुझे मारने वाला 8वां गर्भ इस दुनिया में आ गया है। इतनी सी बात को लेकर के आप इतने परेशान हो कि आप उदास होकर के बैठे हो, चिंता में डूबे हो, परेशान हो के बैठे हो। कंस ने कहा, ये इतनी बड़ी बात है और इतनी बड़ी बात को तुम इतनी सी बात कैसे कह रहे हो? मेरा काल कभी भी आकर के मुझे लेकर के जा सकता है, मुझे मार सकता है। तब कंस के चालाक मंत्री कंस को समझाते हैं, सलाह देते हैं, अरे महाराज चिंता मत करो। मथुरा नगर में और मथुरा नगर के आसपास के क्षेत्रों में जितने भी बालक और जितनी भी बालिकाएं हुई हों, उन सबको आप मरवा दो। कंस ने कहा, उससे क्या होगा? मंत्री बोले, महाराज उससे ये होगा कि यदि आपका घोर शत्रु उन बालक बालिकाओं में हुआ तो वो अपने आप मारा जाएगा। तो 10 से 15 दिनों के बीच में मथुरा में, मथुरा के आसपास के गांवों में जितने भी बालक और बालिकाओं ने जन्म लिया है, उन सबको मरवा दिया जाए। कंस ने बात मानी मंत्रियों की। कंस भी कहता है, वाह मंत्रियों, क्या बात कही है तुमने, बड़ी अच्छी बात कही है, तुम्हें मैं इसका इनाम दूंगा। ध्यान रखिएगा, व्यक्ति के जीवन में इन लोगों का होना बहुत जरूरी है, लेकिन ये बहुत श्रेष्ठ भी होने चाहिए। सचिव वैद्य गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर, होई बेग ही नास। सचिव, एक श्रेष्ठ मंत्री का होना जरूरी है, लेकिन यदि वो मंत्री राजा की प्रशंसा पाने के लिए, कि राजा हमारी तारीफ करे, प्रशंसा करे, हम राजा के बहुत नजदीकी बन जाएं, ये सब पाने के लिए यदि वो राजा की गलत में भी हाँ में हाँ मिलाने लगे, राजा के झूठ में भी सिर हिलाने लगे, राजा की बुरी बातों में भी राजा का उत्साह वर्धन करने लगे, तो ऐसे राज्य का और ऐसे राजा का सर्वनाश हो जाता है। मंत्री हो लेकिन जो गलत है तो गलत को गलत बोले, सही को सही बोले। तो राजा के पास एक श्रेष्ठ मंत्री का होना जरूरी है, लेकिन मंत्री भी उचित सलाह देने वाला, उचित मार्गदर्शक होना चाहिए। सचिव वैद्य, वैद्य मतलब चिकित्सक, डॉक्टर। यदि एक चिकित्सक, यदि एक डॉक्टर, यदि एक वैद्य अपने मरीज से, अपने रोगी से, अपने पेशेंट से उसके मन की बातें करे, उसके मन की दवाइयां उसे दे, उसके मन का प्रिस्क्रिप्शन लिख करके दे दे कि ये ले लो, ये खा लो, जो वो कहे मरीज, रोगी, तो तन का नाश हो जाता है। और यदि एक गुरु अपने छात्र को उसके मन का पाठ पढ़ाए, उसके मन की शिक्षा दे, तो धर्म का नाश होता है। व्यक्ति के जीवन में ये तीनों हो, लेकिन ये बहुत ही श्रेष्ठ और उचित मार्गदर्शक होने चाहिए। अब कंस के मंत्री बड़े पापी, बड़े चालाक, कंस की चापलूसी कर रहे हैं, कंस की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, जानते हैं कि ये गलत है, उसके बाद भी हाँ में हाँ मिला रहे हैं और गलत सलाह दे रहे हैं कि मथुरा नगर में, मथुरा नगर के आसपास के क्षेत्रों में 10-15 दिनों के बीच में जितने भी बालक बालिकाओं ने जन्म लिया है उनको मरवा दो।
और कंस ने भी मंत्रियों की बात मानी। कंस कहता है वाह मंत्रियों क्या बात कही है,